नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का। कहते हैं जीवन में हर मुसीबत के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आता है, लेकिन जब हमें वो रास्ता ना मिले तब हमें अपने लिए खुद ही एक नई राह चुननी पड़ती है। इसीलिए आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए लेकर आते हैं आपके लिए हमारा एक कार्यक्रम, जहां आपको देते हैं कुछ खास समृद्धि टिप्स, बताते हैं आपको आपका दैनिक राशिफल, देते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारियां और साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस दिन की और सबसे पहले जानते हैं आपका दैनिक राशिफल आचार्य राजेश जी से। आचार्य जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आज तारीख है 23 दिसंबर, दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं आज के दिन में आपके सितारे आपके लिए क्या कह रहे हैं। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। पौष शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा है धनु राशि में। हम देखेंगे दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन वैसे अच्छा चल रहा है, परंतु आज सजगता की बहुत आवश्यकता है। जो भी काम आप कर रहे हैं दूसरे के माध्यम से वह कार्य प्रभावित हो रहा है और उसमें आपको धन का नुकसान हो सकता है। जितना सजग रहेंगे उतने ही अच्छे लाभ होंगे और उतना ही आप नुकसान से बच पाएंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों पर आज कोई कार्य की कमी भी नहीं है और जो कार्य जैसे करना चाहते हैं वह कार्य आप वैसे ही संपन्न भी कर डालेंगे। जो मदद दूसरे लोगों से मिल रही है उन्हें धन्यवाद देना नहीं भूलें, क्योंकि इनकी आवश्यकता आपको वापस पड़ेगी, इसलिए उनसे संपर्क बनाए रखें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, परिस्थितियां बेहतर हैं, विजयश्री की प्राप्ति होगी। आज आपका व्यक्तिगत कार्यों में मन अच्छा लगेगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को किसी नए कार्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पहले हाथ का कार्य आप संपन्न करें, तब जाकर किसी नए का सिलसिला प्रारंभ करें। यदि हाथ के कार्य आज अधूरे छूटते हैं तो वह लंबे समय तक आपसे पूरे नहीं होंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का, विशेषकर विद्यार्थियों का, आज भाग्य जागृत होगा। धन की प्राप्ति के भी अच्छे अवसर मिलेंगे और कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसमें परिजनों की मदद भी प्राप्त होगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए योग अनुकूल बन रहे हैं। यात्राओं को ना चाहते हुए भी करना होगा, इसलिए आप यात्रा का मन बनाकर रखें। जिन लोगों से मिलना है उनसे भी एक बार में मुलाकात नहीं होगी, इसलिए हो सकता है उनके पास भी आपको घूम फिर कर ही जाना पड़े, पर कार्य संपन्न होने वाला है, इसलिए परिस्थिति बेहतर बनी रहे तो आप भी संघर्ष करते रहें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज कार्य संपन्न भी होने के और नए कार्य के शुभारंभ का भी अच्छा दिन है। दोपहर के बाद लगातार सफलताएं मिलती जाएंगी। आपको प्रातः काल से ही प्रयास शुरू कर देना चाहिए ताकि जितना अधिक हो सके उतने आज कार्य संपन्न कर सकें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन वैसे अच्छा चल रहा है, परंतु आज आपको अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई न करें, अन्यथा वह बुराई सामने वाले व्यक्ति तक जरूर पहुंचेगी और उससे आपका विवाद बेठेठाले हो जाएगा, जो आने वाले समय में ठीक नहीं है। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए दिन अनुकूल है। आपके अपने कामों को तो आप बड़ी आसानी से संपन्न करेंगे, लेकिन जिन लोगों को आप मार्गदर्शन देने जा रहे हैं उनके माध्यम से ही आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए सोच समझकर दूसरे व्यक्ति को सलाह दें, बेहतर होगा। अपने काम सर्वोत्तम है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के आज दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी और सायंकाल भी आपकी अच्छी होगी। आप अपने कार्यों में सफल होंगे, नए कार्य का शुभारंभ भी कर डालेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है। मनोवांछित सफलता की प्राप्ति भी होगी, लोगों का सहयोग भी अच्छा मिलेगा, लेकिन जितना आप उम्मीद लगा रहे हैं उतना काम नहीं हो पाने से थोड़ा सा तनाव सायंकाल हो सकता है। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को घर परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपकी परिस्थितियां बेहतर होंगी, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी।
आप ये तो जान गए कि आज के दिन के लिए आपको किन चीजों पे खास ध्यान देना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समृद्धि टिप्स में आपके लिए क्या है खास। आज से पौष माह का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहा है। मंगलवार का आज दिन है। चतुर्मास पौष का महीना या जो महीने जहाँ जहाँ ये धार्मिक अनुष्ठान टाइप के कार्य नहीं होते हैं, उस समय में मंगलवार, रविवार, शनिवार का विशेष महत्व होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ लड्डुओं का भोग लगाएं और सारे लड्डू वहीं वितरित करके आ जाएं। घर परिवार के लिए एक लड्डू लाया जा सकता है, लेकिन उसको संभाल कर नहीं रखना है। जितने लोग उसमें मिल जाएं सभी लोगों को बांटकर वह प्रसाद समाप्त कर दें। आज के दिन के प्रसाद को बचाकर रखने में कई प्रकार के दोष बन जाते हैं, इसलिए प्रसाद को बचाकर नहीं रखा जाता है। जितने लोग हों उसमें बांट दें। ऐसा करने से मंगल से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। पारिवारिक जीवन में मंगल के कारण आ रही बाधाएं भी समाप्त होती हैं। साथ ही भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई दोष बनता है तो वह दोष भी समाप्त हो जाता है। आचार्य राजेश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल बताया, साथ ही साथ कुछ खास समृद्धि टिप्स भी दी। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। कुछ ही देर में हाजिर होंगे आपको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी देने के साथ साथ आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब वक्त है कि हम आपको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी दें, साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान भी बताएं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी प्रणाम। गुरुजी, अक्सर हम मानव रचना की बात करते हैं, तो आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि धरती पर आने वाला पहला मनुष्य कौन था? 84 करोड़ सृष्टि रचना के पहला व्यक्ति कौन था? द्वामिमो पुरुष, दो पुरुष, क्षर और अक्षर। अक्षर पुरुष ही अजन्मा है, यही प्राकृत पुरुष है। और ये प्राकृत पुरुष पहला नेति नेति ब्रुवन्तः तत्त्वालोके तपन सुदिने तव प्रमाणेति नेति तवाख्यम तव विग्रहात्मा च नेति नेति ब्रुवन्ति। नो एंड, नो एंड, नो एंड किया वेदों ने, नेति नेति उपनिषदों ने, वेदांग ने, ऋषियों ने, अंत में और जो साक्षात देखा भी उसको भी नेति नेति का ही संबोधन करना पड़ा। क्यों? पहला पुरुष प्रधान पुरुष है, प्राकृतिक पुरुष है, अर्धनारीश्वर है। तत्त्वालोके तपन सुदिने ए परम संप्रबुद्ध्वा नेति नेति ब्रुवन्तः मुनि जनाः सम्यक पर्यवसोति सः। अर्थात पहला प्राकृतिक पुरुष जो स्वयं देवाधिदेव महादेव अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, ये पहला प्राकृतिक पुरुष है। और ये पहला श्रेयस जन्म लेने का, या धरती के या उपग्रह के या ग्रह के या किसी भी स्थान पर अणोरणीयाम महतो महीयान द्रव्यातिरूपम सह प्राकृतियान। जब न द्रव्य था, न हवा थी, न पृथ्वी थी, न ग्रह थे, न किसी प्रकार का लाघव और न कोई प्रमेय, और न तो शब्द की व्यतिक्रम की ध्वनि और न शब्द की अहेतु की ध्वनि का भी विन्यास कहीं पर भी विद्यमान नहीं था। तब
ऊर्ध्वा ऊर्ध्वा शक्ति पतनांच अधः शक्ति निकुंचनात् रुद्र शक्ति समायेशो परम पुरुषो तु अव्यवः। रुद्र शक्ति से समाहित वो परम पुरुष अव्यय, अजन्मा, शाश्वत, स्थाणु, जिसकी नाभि से वृश्चिक लग्नि सृष्टिकर्ता 3 सिर धारण किया हुआ, जबकि मूल में 5 तत्वों में 5 में से 2 को समूल नष्ट कर देने का प्रमाण अर्धनारीश्वर को प्राप्त, और वही 2 प्रलयंकारी जो 2 प्रमाण हैं काल और विकराल के, वो अपने अस्तित्व में लिया और सृजनात्मक अपने तादृश ब्रह्मा को 3 सिरों से युक्त कर 2 सिरों को चुराकर 3 सिरों से युक्त हो, अर्थात त्रिगुणमयी सतो रजो एवं तमो त्रिगुणमयी प्रवाह से प्रकृति के स्पंदन एवं संचरण एवं नियंतात्मक नियति को प्रतिध्वनित करते हुए शब्द से चलायमान और शब्द से निःसृत भुवनों का निर्माण प्रकृति पुरुष अजन्मा देवादिदेव महादेव के अर्धनारीश्वर प्रमाण से वेदों ने निरूपित किया है। गुरुजी द्वारा आपको ये महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी प्राप्त हुई, और इसी के साथ वक्त है कि हम जाने कौन है हमारे आज के पहले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। नमस्कार गुरु जी, मैं सेवंतिका शर्मा गेजिंग से बोल रही हूँ। मेरा माँ का नाम कृष्णा माया शर्मा है। उनका डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 1963, समय है रात के 1:30 बजे। उनका बर्थ एजिंग नहीं हुआ था। उनका हेल्थ ठीक नहीं रहता है, साथ ही साथ हमारा आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। कृपया उपाय बताएं। हमें कॉल किया है सेवंतिका शर्मा जी ने जीजिंग सिक्किम से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से बेहद परेशान है। साथ ही साथ इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। कृपया इनका मार्गदर्शन करें। तुला वृष रोहिणी अष्टम चंद्रमा रंध्रे सोमः चतुर्थोयम द्वादशे सोमपानकः नैहं शुभ्र ना शुभेच्छायां तो भूरि ना भूरि च उक्तितः। ये अंतिम शब्द पर मुझे रुकना पड़ा कि द्वादश भाव का और अष्टम का और चतुर्थ का अपने घर का भी ये चंद्रमा किसी काल में अच्छा नहीं माना गया। लेकिन अष्टम चंद्रमा न हो तो हैंडपंप नहीं हो सकता, अष्टम चंद्रमा न हो तो समुद्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यानी अष्टम चंद्रमा से जितने टैक्सेशन अधिकारी हैं, इनको आप देखें, कहीं न कहीं अष्टम चंद्रमा पर जरूर दृष्टि अष्टम भाव पर अवश्य होगी या द्वितीय भाव पर होगी टैक्सेशन की। इस क्रम से आपको आर्थिक संपन्नता क्यों नहीं है? 14 फीट का पाइप या तो जमीन पे गड़ा है, तो फिर कुआं था आंगन में वो पाट दिया गया, जिसकी ब्लैक रेज आपके घर को आच्छादित करते हैं, जिससे आर्थिक विपन्नता विद्यमान रहती है। स्वास्थ्य भी चंद्रमा 90% शरीर में है, 10% ही रक्त है, अतः शरीर भी स्वस्थ पूर्ण रहने के प्रमाण मिलते हैं। मूंग का पानी उबाल कर प्रतिदिन उबालें मूंग का पानी, और मूंग को 100 ग्राम ही उबालें, और मूंग जो उबली हुई है वो गाय को दें और पानी खुद पिएं। देखें, दरिद्रता तो समूल नष्ट होती है, साथ ही आपके शरीर की रुग्णता भी तत्काल नष्ट होगी। सेवांतिका जी, हमें उम्मीद है आपकी माता जी से जुड़ी हुई समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो गया होगा। आइए अब जाने कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं दामोदर सिंह नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 अगस्त 1950 है। 1:19 दोपहर का, प्लेस है वाराणसी। गुरुजी, मेरी बेटी स्पेन में रहती है, हम वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन वीजा में कोई न कोई प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा गुरुजी, हम शेयर में भी काम करते हैं, उसमें भी नुकसान हो जाता है। गुरुजी, इसका कोई हमें ज्योतिषी समाधान बताएं। हमें कॉल किया है दामोदर सिंह जी ने नोएडा उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन इनके वीजा में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। साथ ही साथ ये शेयर का भी काम करते हैं, जिसमें इन्हें हमेशा नुकसान होता है। इसके लिए आपसे ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं।
एक ही प्रश्न लेंगे, आप बताओ कौन सा लें। बेटी के पास जाओगे कि आपको नोट चाहिए? तो पुत्रेति जाता ओ महतीति चिंता ओ कसमयी प्रदय्येति महान वितर्क। नोट का परित्याग कर आप पुत्री से मिलने की ही आकांक्षित हैं। वीसा आपका 2 बार रिजेक्टेड है। क्यों रिजेक्टेड है? ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ सैटर्न इन द 12th हाउस। अब वो स्थिति बदल चुकी है। जुलाई में पुनः वीसा आपका लगेगा, प्राप्त होगा और आप अपनी पुत्री के पास जाते हैं। दामोदर जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान गुरुजी द्वारा आपको प्राप्त हो गया होगा। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। कुछ ही देर में फिर से हाजिर होंगे आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अब जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। गुरु जी नमस्कार, मैं ईशान अली गुना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म दिनांक 1 अगस्त 1986 और मेरे जन्म का समय है 7 के 10 बजे। जन्म स्थान है गुना मध्य प्रदेश। गुरु जी मेरी समस्या है रोजगार से लेकर, मैं जो भी कार्य करता हूँ उसे मुझे असफलता ही मिलती है और हर काम में मुझे निराशा याद लगती है। कृपया गुरु जी मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हमें कॉल किया है ईशान अली जी ने गुना मध्य प्रदेश से। गुरुजी इनका कहना है कि ये जो भी कार्य करते हैं उसमें इन्हें हमेशा असफलता ही मिलती है, जिसकी वजह से ये काफी निराश हैं। इसके लिए ये आपसे ज्योतिषी उपाय जानना चाहते हैं। राजा हरिश्चंद्र के जब ये 12 बृहस्पति हुआ, बीबी बिकी, बेटा बिका, खुद भी बिका और तब भी कर्जवान बना रहा। अपयश की पराकाष्ठा है काशी में। किसी पृथ्वी से न जुड़े हुए स्थान मथुरा, काशी, अयोध्या, यहाँ पर चले जाओ। कभी किसी एक में ही चले जाओ, साल में एक बार, लेकिन जीवन भर जाओ, तब इससे निजात मिलेगी और फिर आनंद की अवस्था रहेगी। ईशान जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान गुरुजी द्वारा आपको प्राप्त हो गया होगा। आइए अब जाने कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम विजया भारद्वाज है। मैं भिवाड़ी राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 अक्टूबर 1968 है। दिल्ली का जन्म स्थान है और टाइम है रात के 2:22। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे को संतान प्राप्ति का योग कब है और मेरी अच्छी जॉब कब लगेगी या मुझे बिजनेस करना चाहिए। धन्यवाद। हमें कॉल किया है विजया भारद्वाज जी ने भिवाड़ी राजस्थान से। गुरुजी जानना चाहती हैं कि इनका संतान प्राप्ति का योग कब तक है, साथ ही साथ इनकी अच्छी नौकरी भी नहीं लगी है, जिसके लिए ये आपसे ज्योतिषी उपाय जानना चाहती हैं। सिंह तुला चित्रा, अब आपका पुनर्जन्म नहीं है। संतान से कार्यों की श्रृंखला बनती है। मोक्ष के मार्ग में बाधित अवस्था उत्पन्न होती है, अवरोध उत्पन्न होते हैं। अगर आपने और किसी नकारात्मक कर्म का सृजनात्मक आधार या संबंध या पहुंच नहीं बनाई तो 12 पर बृहस्पति और केतु एक साथ है, आपको मोक्ष के मार्ग में ले जाने की बाध्यता तय करता है। संतान उत्पत्ति में या संतान प्राप्ति में निश्चित तौर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। व्यापार करने की श्रेष्ठता आपको ज्वेलरी, लिपापोती वाला श्रृंगारक जिसको ब्यूटी पार्लर तथा इनकी सामग्री और रेडीमेड गारमेंट्स, ऐसी चीजों से आपको लाभान्वित होने की स्थिति प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। विजया जी, हमें उम्मीद है आपकी समस्याओं के समाधान गुरुजी द्वारा आपको प्राप्त हो गए होंगे। आइए अब जानते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। गुरु जी प्रणाम, मैं राजीव नयन प्रसाद दुमका झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 2 नवंबर 1979 है। मेरा जन्म का समय 3:32 दोपहर के है और मेरा जन्म स्थान दरभंगा बिहार है। गुरु जी मेरे विवाह में काफी विलम्ब हो चुका है। मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे विवाह के योग कब तक बन रहे हैं और इसके लिए कोई ज्योतिषी समाधान हो तो वो कृपया बताने की कृपा करें। धन्यवाद। हमें कॉल किया है राजीव नयन प्रसाद जी ने दुमका झारखंड से। गुरुजी इनका कहना है कि इनके विवाह में विलम्ब हो चुका है। ये जानना चाहते हैं इनके विवाह का योग कब तक है। मीन मीन रेवती, नारद ने यही कहा था विष्णु से, सिर पर रख लो ये जटाजूट और मोहनी रूप ये दे डालो,
भगवान विनय मैं करता हूँ, और मेरे ब्याहे में मत बाधा डालो। मालिक ने क्या कहा, जे विधि होई हई परम हित। तो विवाह का ब्रह्मा ने लिखा होगा, तब तो परम हित का उच्चारण हम करेंगे। विवाह ब्रह्मा ने लिखा है कि नहीं? हाँ, विवाह आपका हो जाता है और आपके ही द्वारा चयनित लड़की के साथ, और आपका नाम राह है, तो आपको विवाह होता है पापा बाबा माँ के साथ। राजीव जी, हमें उम्मीद है कि आपकी विवाह से जुड़ी हुई समस्या का समाधान आपको गुरुजी द्वारा मिल गया होगा। आइए अब जानते हैं कौन है हमारे आज के आखिरी कॉलर और क्या है उनका सवाल। गुरुजी प्रणाम, मैं राजेश तिवारी देवरिया उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल मेरी बहन सपना के बारे में है। उसकी उम्र 36 वर्ष है और उसका जन्म स्थान देवरिया उत्तर प्रदेश है। उसके वैवाहिक जीवन में समस्या आने के कारण वो पिछले 1 साल से अपने मायके में ही रह रही है। वो कब वापस जाएगी? उसके 2 बच्चे हैं, कृपया उसके बारे में कोई समाधान बताएं। धन्यवाद। हमें कॉल किया है राजेश तिवारी जी ने देवरिया उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी बहन के वैवाहिक जीवन में सुख शांति नहीं है, काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए ये आपसे ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं। प्रश्न आपका कठिन है और अपरोक्ष प्रश्न किया आपने, तथापि प्रासंगिक प्रश्न है आपका। भाई से बहन यानी तृतीय से तृतीय कुंडली है नहीं, तो 3 3 6 3 ना, अभी नहीं जाएगी। वहाँ जाने पर भय की स्थितियाँ ही नहीं हैं, अपितु वो लोग ना रखना चाहते हैं और ना ये वहाँ जाने के लिए आतुरता भी नहीं है आपके बहन में। आपने प्रश्न भले ही कर लिया हो। नवंबर 2015 और जुलाई 2015 इसके मध्य में ग्रही स्थितियाँ अनुकूल होती हैं और तब स्वयं इनके पति आते हैं और इनको ससम्मान ले जाते हैं। राजेश जी, हमें उम्मीद है आपको गुरुजी द्वारा उचित मार्गदर्शन मिल गया होगा। गुरुजी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों को काफी सारी जानकारियां दी, साथ ही साथ उनका मार्गदर्शन भी किया और उनकी समस्याओं के समाधान भी बताए। इसके लिए धन्यवाद। प्रणाम। आज के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर कुछ और ज्योतिषीय जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।